एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से मुंसलिक सर्विसेज की एक्सपोर्ट, जिसमें कंप्यूटर सर्विसेज और कॉल सेंटर सर्विसेज भी शामिल हैं, माली साल 2026 के पहले क्वार्टर में $1 अरब से भी ज़ायद रही हैं, जो पिछले साल इसी मुद्दत में $876 मिलियन के मुकाबले में 20.5% का एक बड़ा वाज़ह इजाफा जाहिर करती हैं। अब सितंबर 2025 के दौरान आईटी एक्सपोर्ट्स एयरली बुनियाद पर 25% बढ़कर $366 मिलियन तक पहुँच चुकी हैं, जो गुज़िश्ता साल सितंबर में $292 मिलियन रही थी। अब मंथली एक्सपोर्ट्स में हमने 8% इजाफा देखा है, जो अगस्त 2025 में $337 मिलियन से बढ़कर सितंबर 2025 में $366 मिलियन तक पहुंच चुका है। फिर जुलाई से सितंबर जो पहला क्वार्टर है, उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने $953 मिलियन का 24.6% इजाफी ट्रेड सरप्लस हासिल किया है, जो पिछले साल $765 मिलियन था। आईसीटी एक्सपोर्ट्स में सर्विसेज सेक्टर टोटल एक्सपोर्ट्स में 48% हिस्सा शामिल करता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ग्रोथ को आगे बढ़ाने में अब आईटी सेक्टर को मजबूत कारकर्दगी का सबसे अहम इस वक्त सेक्टर समझा जा रहा है, और मुल्क की आईटी और डिजिटल सर्विसेज की बढ़ती हुई इंटरनेशनल डिमांड को भी ये जाहिर करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले तकरीबन 2 से 2.5 साल के अरसे में हम नंबर में एक अपवर्ड ट्रेंड देखा है, और ये एक्सपोर्ट्स मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। जो टारगेट्स फ्यूचर के हैं, क्या वो टाइमली अचीवेबल हैं? जो इस वक्त इकदामात गवर्नमेंट के एंड से और फिर प्राइवेट सेक्टर उठा रहा है, वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं? जो रिसेंटली हमने इवेंट्स होते देखे, वो उनका इसमें क्या किरदार रहा है, इस पर हम बात करेंगे। ज़ोएब खान साहब, साबिक चेयरमैन पाशा के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़ोएब साहब, ओवरऑल इस सेक्टर की कारकर्दगी तो बहुत ही हौसला अफजा है। ये फिगर जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो हमने जो अपने टारगेट सेट किए हैं, हम टाइमली उनको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? सबसे पहले तो वाकई में एक बड़ी मुबारकबाद है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक क्वार्टर में पाकिस्तान ने एज पर स्टेट बैंक $1 बिलियन को टच किया है। इसमें देखें 2-3 फंडामेंटल चीज़ें कि पाकिस्तान का पिछले काफ़ी 20-25 सालों से मसला ही आईटी पॉलिसी की कॉन्टीन्यूटी का था, और SIFC की फॉर्मेशन के बाद हमने देखा कि जहां एनर्जी, माइनिंग, एग्रीकल्चर के अलावा आईटी एक मेजर वर्टिकल है SIFC का, उसका अब इम्पैक्ट आ रहा है जो 2-2.5 साल पहले ये सिचुएशन शुरू हुई। इसमें बुनियादी वजह ज़ाहिर है कि इस वक्त ये स्टेट बैंक के नंबर्स हैं, बट एक्चुअल में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की आईटी जो है वो मोर देन $8 बिलियन to $10 बिलियन एक्सपोर्ट कर रही है। वो ऐसे कि जैसे अभी आपने देखा जेटेक्स दुबई हुई, और इस दफ़ा पाकिस्तान ने बहुत ही हाई लेवल पे अपनी ब्रांडिंग की है, क्योंकि आईटी सेक्टर की एग्जीबिशन में ब्रांडिंग का एक बड़ा अहम रोल होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्सटाइल या बाकी सेक्टर्स की एग्जीबिशन में। और टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान एक बड़ा तवज्जो का मरकज़ था जेटेक्स दुबई में। और ये जो मैं $8 से $10 बिलियन की आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो ऐसे है कि जिस तरह हुकूमत की मदद से आईटी कंपनीज बाहर आती हैं, UAE आती हैं, सऊदी आती हैं, US जाती हैं, तो वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए उनको वहाँ पे रजिस्टर्ड करना होता है। जैसे सऊदीया में 2 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ, आज 100 से ज़्यादा आईटी कंपनी सऊदी अरब में रजिस्टर्ड हो गई हैं। तो जब वो रजिस्टर्ड होती हैं, इन्वेस्ट करती हैं पाकिस्तानी कंपनीज, हायरिंग होती है, बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो वो पैसा सऊदी और UAE के अकाउंट में ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान से रिसोर्सेज वहाँ जाते हैं, कस्टमर एंड पे सर्व कर रहे होते हैं। तो वो स्टेट बैंक के नंबर जो अभी आ रहे हैं हमारे पास, जो कि इस क्वार्टर के हिसाब से हम 4-4.25 बिलियन तक तो हम टच कर जाएंगे, और इंशाल्लाह $5 बिलियन का टारगेट है जो उड़ान पाकिस्तान का आगे चल के $15 बिलियन का टारगेट है। बट एक्चुअल में पाकिस्तान 8 से 10 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ये पैसे पाकिस्तान कैसे लेके आए, उसके लिए बड़ा अहम जो है किरदार है स्टेट बैंक का और FBR का। मेरी काफ़ी फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप से बातचीत होती है, उनको चाहिए होता है फैसिलिटेशन। इस वक्त स्टेट बैंक ने, आपको याद हो कि $50 डॉलर रिटेन अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के लिए थ्रू स्पेशल बैंक अकाउंट, बट उसको रिपैट्रिएट करने के लिए हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए स्टेट बैंक ने अपनी अप्रूवल्स तो ख़त्म की हुई हैं कि आप किसी भी वक्त वो पैसे बाहर भेज सकते हैं, लेकिन वो ब्रांच बैंकिंग के थ्रू, ऑफलाइन मेथड के थ्रू, जिस तरह पाकिस्तान में आप लोकल ट्रांजैक्शन के लिए ऐप के ज़रिए पेमेंट करते हैं, इधर से ट्रांसफ़र करने उधर करने, दुनिया भर में फ्रीलांसर्स, आईटी कंपनीज और स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल बैंक्स ने ये फैसिलिटीज़ दी हुई है कि आप अपने पैसे डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए दुनिया भर में भेज सकें, पेमेंट्स कर सकें। जिस दिन पाकिस्तानी बैंक्स में ये प्लेटफॉर्म आ गया, हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्रीलांसर्स के, स्टार्टअप्स के या छोटी मीडियम साइज कंपनीज के पैसे जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स में रखे हुए, ये पाकिस्तान में आगे रिपैट्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। इसमें कतई ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तानी अपने पैसे बाहर रखते हैं, कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसे बाहर नहीं रखता,
उनको खर्च करने के लिए फैसिलिटेशन चाहिए होती है दुनिया भर में। सही। और एक और भी मैं बात बताता चलूं कि देखें, आईटी की जो एक्सपोर्ट है ये वाहिद सेक्टर है जो कि ट्रेड सरप्लस है एज कंपेयर टू अदर। बाकी टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी होता है, बिजली की कॉस्ट होती है, बाकी चीजें होती हैं। हमारा ये ट्रेड सरप्लस है। इनमें आईटी कंपनीज में अगर हुकूमत इनके सैलरी के टैक्स को कम करें तो आप यकीन करें कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज के बैक ऑफिसेस पाकिस्तान में खुलना शुरू हो जाएंगे, जैसे और ममालिक के अंदर है। सर, अब ज़ोएब साहब, ये यूके यूएसए के बाद इस वक्त हमने गल्फ़ कंट्रीज़ को भी बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर कर लिया है। अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो इस वक्त कमी है या ना होना है पाकिस्तान में, ये ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस वक्त डैमेज कर रहा है। ये बूस्टअप कर सकता है हमारी एक्सपोर्ट्स को भी, कंपनीज़ का हौसला भी बढ़ा सकता है। तो इस पर इस वक्त रेलेवेंट मिनिस्ट्री क्या कर रही है? देखें, मेरी खुद भी मिनिस्ट्री से बातचीत है और मैं ये देखता हूँ कि स्टेट बैंक की तरफ से जो ये सर्कुलर आया था जिस वक्त, जिसमें ये लिखा था कि 50% डॉलर रिटेन इनको अलाउ किया जाए आईटी कंपनीज को विदाउट स्टेट बैंक अप्रूवल, उसी के साथ उसमें ये भी मेंशन था कि इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाए। इस वक्त किसी भी बैंक की तरफ से ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मैं या आप अपने बैंक खोलें और पाकिस्तान से बाहर 200 to 2000 डॉलर या जो भी रकम है बाहर भेज सकें। आईटी कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी दुबई, यूएस या फ्रीलांसर्स के जो पेनियर में अकाउंट होते हैं, ये फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। जिस दिन हमारे यहाँ ये चीज़ इनिशिएट हो गई, पाकिस्तान का बहुत पैसा जो वर्चुअल अकाउंट्स में खासतौर पे फ्रीलांसर्स का यहाँ रखा हुआ है वो आ जाएगा। क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि हमारे जब बाहर डॉलर में अकाउंट रखें तो हम कन्वर्ट करा के यहाँ पे क्यों रखें, हम रुपीज़ में क्यों, क्योंकि उनको पेमेंट भी बाहर कुछ करनी होती है, बाहर लोगों को एग्जीबिशन में जाना होता है, क्लाउड सर्विसेज की पेमेंट करनी होती है, लोग हायर करते हैं, उनकी तनख्वाहें देनी होती हैं कुछ ममालिक के अंदर पाकिस्तान से बैठ के। तो दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न। और इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ये सिर्फ हमारे डिसीजन मेकर्स को, खासतौर पे जो एफबीआर और स्टेट बैंक में बैठे हैं, उनको सिर्फ ये सोचना होगा कि ये नॉलेज इकोनॉमी है, ये इंडस्ट्रियल माइंडसेट को ख़त्म करना होगा। नॉलेज इकोनॉमी में आप जितने लोगों को, आईटी कंपनीज को फैसिलिटेट करेंगे उतना ही मुल्क का फ़ायदा होगा, रेगुलेट करने के बजाय। तो ज़ोएब साहब, चूँकि SIFC को भी इन मखसूस फैसिलिटेशंस के लिए ही बनाया गया था और उसके बाद हमने पाकिस्तान में एक जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसमें बड़ी तब्दीली भी होती देखी, तो SIFC का इसमें कोई किरदार हो सकता है? वो अपना किरदार अदा कर रहा है? कुछ दिन में ये प्रॉब्लम, इसको हम सॉर्ट आउट होते देख सकते हैं? जी देखें, यहाँ तक पहुँचने का सबसे अहम जो किरदार अदा किया है, ख़ासतौर पे 50% डॉलर रिटेन, या आपने देखा होगा कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड आईटी कंपनीज को US डॉलर वाले फॉरेन करेंसी के दिए, इसमें ये अहम किरदार ही SIFC का है। ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग में 1.5 साल पहले फैसला हुआ था और उसकी एग्जीक्यूशन फिर आगे हुई। आज जो हम रिजल्ट भी देख रहे हैं, ये भी उन्हीं का एक अहम किरदार है। बट जाहिर है कुछ जगहों पे स्टेट बैंक को अब ये बैंक से पुश करके इसको एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर है बैंक्स, स्टेट बैंक से जब हमारी बात होती है तो कहते हैं आप बैंक से बात करें, प्राइवेट सेक्टर का काम तो नहीं है बैंक से बात करें, ये तो रेगुलेटर का काम है कि इन चीज़ों को फैसिलिटेट कौन कर। दुनिया भर में आप देखें, हम दुबई में हैं, कतर में हैं, यूएस में हैं, दुनिया भर में डिजिटल बैंकिंग के जरिए आउटवर्ड पैसे आप कहीं भी भेज सकते हैं। और देखें, आईटी को अलग ट्रीट करना होगा, ये कंपैरिजन नहीं करना होगा कि हम ये इंसेंटिव टेक्सटाइल को दें, गारमेंट को दें। वजह इसकी ये है कि एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने में आपको काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं, इंसेंटिव चाहिए होते हैं, चीज़ें चाहिए होती हैं। आईटी कंपनी तो 2 घंटे के अंदर यूएस में खुल जाती है, 24 घंटे में यूएई में खुल जाती है। तो आईटी कंपनीज को अगर हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो उनके पास दुनिया भर में अपॉर्चुनिटी है अपना कंपनी रजिस्टर कराने को, अपने आप को फैसिलिटेट करने को। और ज़ोएब साहब, इस वक्त ये इन इंसेंटिव्स के लिए कन्विंस नज़र आ रही है हुकूमत? अभी डायलॉग फेज़ में है ये सारी बातें, या फिर थोड़ा सा आगे प्रैक्टिकल कुछ होने वाला है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड है आप लोगों की? देखें, बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त आज सुबह सेमीकंडक्टर की कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस वक्त काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से पहली दफ़ा ऐसा नज़र आ रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ से वाकई में काफ़ी काम हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स पे काम हो रही हैं, जो कि पाकिस्तान का एक अहम पार्ट है। 63% यूथ पॉपुलेशन जो एक्चुअल गोल्ड माइन है पाकिस्तान की, उसकी ट्रेनिंग्स पे बातचीत हो रही है कि फ्यूचर के लिए लोग हमारे तैयार किए जाएँ। बट जाहिर है हुकूमत के साथ साथ जो आईटी के रेलेवेंट इदारे हैं, जिसमें
खासतौर पे एफबीआर और स्टेट बैंक का एक अहम किरदार है नियत का कि आईटी कंपनीज को किस तरह फैसिलिटेट करें कि वो अपने पाकिस्तान में आईटी को आगे लेके जाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकें। सही। अब ये जो आपने बताया कि मुस्तकबिल के लिए भी बड़े ट्रेन इस वक्त जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तैयार किए जा रहे हैं। यूके, यूएस और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनकी मार्केट्स हमने अच्छे तरीके से कैप्चर की हैं। अब और दीगर कुछ और ऐसी मार्केट्स हैं, एमर्जिंग मार्केट्स, जिन पर इस वक्त नज़र है या जो पाकिस्तान बेहतर तरीके से जहाँ अपना स्पेस क्रिएट कर सकता है? जी बिल्कुल। आज 21 अक्टूबर से लेकर अगले 3 दिन तक पाकिस्तान का एक बड़ा डेलीगेशन ऑस्लो इनोवेशन वीक नॉर्वे में बैठे हुए हैं। 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर टेक क्रंच यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हो रहा है, वहाँ एक बड़ा डेलीगेशन जा रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त 3-4 जगहों पे अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंटली प्लेस कर रहा है, ख़ास तौर पे साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। और ज़ाहिर है ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे हुकूमत की ये जो इंक्लूसिव पॉलिसी है, जो टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान को इस वक्त हम दुनिया भर में ब्रांड कर रहे हैं। और इसमें बड़ा मैं आपको बताऊं, जैसे हम जेटेक्स दुबई में भी थे तो इसमें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान की हमारी एम्बेसीज, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, पाशा, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इग्नाइट, ये सब कोलैबोरेटिव वे में यहाँ पे मौजूद है। और ये अच्छी चीज़ है, यही चीज़ चाहिए पाकिस्तान को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोएब खान साहब, साबिक चेयरमैन पाशा थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।